हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जय शुक्ला एस के टी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एस के टी चैनल ने आपको लिए एक 100 सुपर वीडियो रखने का लक्ष्य रखा हुआ है। 100 वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे और जो संशोधित आपका ब्लूप्रिंट आया है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे और वही प्रश्न आपको बताया जाएगा एस के टी चैनल द्वारा। उसी की बेस पर आपको तैयारी करना है। तो पहला वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं ठोस प्रावस्था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर बेटा 4 नंबर का है और बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि बहुत हम डीपली स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही बात हम करेंगे। शुरुआत करते हैं ठोसों से। पहला आपका चैप्टर है ठोस प्रावस्था। ठोस की परिभाषा की बात करें बेटा, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। इस बात को समझें, ऐसे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं वो अपने आप में ठोस कहलाते हैं। ठोसों के प्रकार की बात करें, ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, ये आपने पढ़ा हुआ है, और सेकंड नंबर का है अक्रिस्टलीय ठोस। आखिर क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं एंड अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनको समझने के लिए, इनको किस आधार पर बांटा गया है, इस बात का डिस्कस करने के लिए जरा इस परिभाषा को ध्यान से देखें कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। तो बात आती है कि अवयवी कण होते क्या हैं। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी ठोस पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है या आयनों से मिलकर बना होता है। इन परमाणुओं को, इन कणों को या इन आयनों को ही अवयवी कण कहा जाता है। यदि कोई ठोस की जो अवयवी कण होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था के आधार पर, उनका रीअरेंजमेंट के आधार पर ही हम क्रिस्टलीय ठोसों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस एंड सेकंड होता है अक्रिस्टलीय ठोस। जरा ध्यान से देखें, क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करें, यदि अवयवी कण क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि अवयवी कण को हम देखें कि ये अवयवी कणों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाए तो इनका एक शेप, एक आकार निश्चित आता है। एक शेप हमको प्राप्त होता है। एक क्रमबद्ध तरीके से जब कोई भी कण आपस में जुड़ा होता है, आप देख सकते हैं एक क्रम आपको नजर आ रहा है। इसी क्रमबद्ध तरीके से जब कोई अवयवी कण जुड़े होते हैं नियमित क्रम में, एक शब्द और यूज करूंगा मैं, दीर्घ परास। दीर्घ परास, जरा देखें लॉन्ग रेंज। यदि कोई भी अवयवी कण दीर्घ परास रूप में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि अवयवी कणों का जो शेप है, अवयवी कणों का जो क्रम तरीके से जुड़ने का क्रम है, बहुत लंबा है, काफी दूर तक जाएगा वो, तो हम बोलेंगे वह अपने आप में क्रिस्टलीय ठोस होगा। यदि अवयवी कण अव्यवस्थित क्रम में जुड़े हों, जिनका कोई क्रम ही ना हो, लघु परास हो, लघु परास मतलब थोड़ी रेंज तक तो क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे जाके उनका क्रम बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बन रहा हूं, सपोज करें ये अवयवी कण है। पहली लाइन क्लियर, क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई है। दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी पंक्ति देखते हैं, ये भी क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई है। लेकिन तीसरी पंक्ति में क्या हुआ, इनका क्रम बिगड़ गया। आप खुद देख सकते हैं क्रम बिगड़ गया है। हम बोल सकते हैं बेटा ये लघु परास। कैसे होते हैं लघु परास, शॉर्ट रेंज। जब अवयवी कणों का जो क्रम होता है एक रेंज के बाद, एक सीमा के बाद बिगड़ जाता है, क्रम टूट जाता है, वो अपने आप में लघु परास कहलाता है। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण व्यवस्थित क्रम में जुड़े नहीं होते और जिनका लघु परास होता है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता